अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जुड़ी है। अलीगढ़ में मासूम बच्ची के साथ हैवानियत के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि इस मामले की जांच अब एसआईटी करेगी। एसआईटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसपी क्राइम और एसपी देहात की अगुवाई में जांच होगी। इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी न्यूज नेशन आपको बता रहा है अलीगढ़ मामले से जुड़ी हुई। और इस एसआईटी में वहाँ के सीओ, कुछ इन्वेस्टिगेटर्स लगाए गए हैं, फोरेंसिक साइंस की टीम लगाई गई है, एसओजी लगाई गई है और पूरे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स लगाया गया है, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक मोड पे हो, प्रमाणित आधार पे हो और जो भी अभियुक्त इसमें हैं उनके और भी अभियुक्त जो बचे हुए अगर प्रकाश में आते हैं तो उनके विरुद्ध भी प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी और प्राथमिकता भी की जाएगी। इस पूरी हत्या को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से संवेदनशील है और इसको प्राथमिकता पर हमको इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से पॉक्सो एक्ट भी इसमें लगेगा और इसलिए सजा का प्रावधान है और बहुत कड़ा प्रावधान है। तो पूरा जो विधिक प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए प्रयास यही किया जाएगा कि इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा। तो अलीगढ़ में मासूम की हत्या पर जो कुछ अपडेट है वो हम आपको बता दें। जैसा हमने आपको बताया कि केस की जांच के लिए राज्य सरकार की तरफ से एसआईटी के गठन का ऐलान कर दिया गया है। एसपी क्राइम, एसपी देहात इस मामले की जांच करेंगे। एसआईटी में महिला थाने की एसएचओ भी शामिल होंगी। आपको बता दें कि स्लाइड्स को फॉरेंसिक जांच के लिए आगरा भेजा गया है, जहां पर फॉरेंसिक लैब है। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला चलेगा। पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट अलीगढ़ मामले से जुड़ी, जहां राज्य सरकार की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए। अलीगढ़ में 2.5 साल की मासूम से हैवानियत की खबर सामने आई। 2.5 साल की मासूम न केवल हत्या की गई बल्कि उसके साथ अमानवीय दरिंदगी भी की गई। घर से कुछ ही दूरी पर मासूम की सड़ी गली हालत में शव मिला। बच्ची के परिजनों का कहना है कि बच्ची की हत्या से पहले उसके साथ रेप किया गया, लेकिन पुलिस ने रेप की घटना से इनकार किया है। इस खबर के सामने आने के बाद पूरे देश में गुस्सा देखा जा रहा है। नेताओं से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं, अभिनेताओं और खिलाड़ियों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, ये घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं के खिलाफ सख्ती से हम कार्रवाई करते हैं। मानसिकता का दुष्परिणाम है, इसके बारे में उन्हें सख्ती भी की जा रही है और उसके बारे में जागरूकता भी पैदा की गई है। जो वारदात हुई है, जो घटना हुई है, वो बहुत ही दर्दनाक है, भयानक है। और मैं फिर से यही कहूँगी कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कानूनी व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो आज कानूनी व्यवस्था का क्या हाल है उत्तर प्रदेश में, ये सवाल उठता है। बीजेपी की क्या सोच है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या मतलब है। चलिए, तो कुछ और नेताओं का क्या कुछ कहना है इस घटना पर, यह भी आपको सुनाते हैं। उनकी अपनी स्टेट में 2.5 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, उसका कत्ल हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर देखने की बजाय वो इस काम में लग गए हैं। जाहिर है ये उनका एजेंडा है। पहले उन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति बनवाई और अब भगवान राम की मूर्ति बनवा के वो सोच रहे हैं कि शायद इससे राम मंदिर का जो इशू चल रहा है उसमें लोगों को कुछ तसल्ली दे सके। देखिए, ये बच्ची पे नहीं, इंसानियत पे हमला है। ये दरिंदे हैं, ये खूंखार है। इन दरिंदों को हमारी सरकार छोड़ेगी नहीं। इनका वो हश्र करेगी कि वो याद रखेंगे। चलिए, अब आपको सुनाते हैं मृतक बच्ची के परिजन और सोशल एक्टिविस्ट रितु नारंग का क्या कुछ कहना। मैं इंसाफ चाहूँ बेटा, मेरा बेटा ऐसे करो, ऐसे इंसाफ चाहिए। 2 लोग पुलिस ने जेल भेज दिया। अम्मा बेटा, उनको फांसी चाहिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ। मेरी आत्मन से पूछो, मेरे बेटे में 2 बच्चे थे। मेरा बेटा बाबा जी हो गया। मैं ऐसे जा रही, जब आपने देखी थी बहुत बुरी हालत थी, मुझे देखा ही नहीं जा रहा। एक राक्षस की योनि से भी बदतर हम योनि में जा चुके हैं। आज उस बेटी की अलीगढ़ में इतना बुरा हादसा हुआ। आज वो हादसा कहेंगे या क्या कहेंगे उसको, क्रूरता की एक असीम पराकाष्ठा कहेंगे इसे।
ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? आखिर कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? उन्होंने टुकड़े करके एक 2.5 साल की बच्ची को एक पिता के विवाद की वजह से मार दिया। क्या ये सही है? कहाँ है वहाँ के लोग? कहाँ है वो समाज और कहाँ है वो पुलिस? कहाँ है वो एडमिनिस्ट्रेशन? कहाँ है वो सरकार जो ये बात कहती है कि सुरक्षित है? हम कहाँ से सुरक्षित है? चलिए यहाँ रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, तुरंत हाजिर हैं।